नमस्कार। हिमाचल की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रोज की तरह वीडियो को लाइक करें और नए हो तो न्यूज हिमाचल को सब्सक्राइब करें। आओ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हिमाचल कैबिनेट बैठक 6 जून को, कई बजट घोषणाओं पर लगेगी मुहर। हिमाचल में ओपीएस बहाली के लिए सर्विस कमेटी की बैठक बुलाने की तैयारियां शुरू। सीएम सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मंडी ग्रीनफील्ड और कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए मांगी सहायता। हिमाचल के रास्ते सतलुज का पानी लाने की तैयारी, 5 जून को मनोहर लाल और सुक्खू करेंगे बैठक। स्वरोजगार को अल्पसंख्यक समुदाय के 5,126 लाभार्थियों को दिए 141.53 करोड़ के ऋण। ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल में भारी बारिश, चोटियों पर बर्फबारी, इतने दिन खराब रहेगा मौसम। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल से किया 109 टन कचरे का निस्तारण। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 6 जून को सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में अपराह्न 3 बजे होगी। बैठक में कई बजट घोषणाओं पर मुहर लगेगी। महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक पेंशन देने की कांग्रेस की तीसरी गारंटी को लागू करने पर चर्चा हो सकती है। विभिन्न विभागों में खाली चल रहे पदों को भरने के बारे में भी फैसले हो सकते हैं। राज्य बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए सर्विस कमेटी की बैठक बुलाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंगलवार को ऊर्जा विभाग ने प्रधान सचिव वित्त को पत्र भेजकर बैठक आयोजित करने के लिए समय मांगा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन को बहाल करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। बिजली बोर्ड में 6,500 कर्मचारी अधिकारी ओपीएस बहाली का इंतजार कर रहे हैं। 25 मई को बिजली बोर्ड के विभिन्न कर्मचारियों की यूनियनों ने संयुक्त तौर पर बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला के बाहर प्रदर्शन कर पुरानी पेंशन बहाल न होने को लेकर रोष जताया था। इसी दिन मुख्यमंत्री ने अपने धर्मशाला दौरे के दौरान बोर्ड के सभी पात्र कर्मचारियों और अधिकारियों को ओपीएस देने की घोषणा की थी। इसके बाद कर्मचारी यूनियनों ने प्रदर्शन को स्थगित किया था। 28 मई को धर्मशाला में हुई आभार रैली में भी कर्मचारी शामिल हुए थे। ऊर्जा सचिव राजीव शर्मा के शिमला में नहीं होने के चलते सोमवार को वित्त विभाग को प्रस्ताव नहीं भेजा जा सका। मंगलवार को सचिवालय पहुंचते ही ऊर्जा सचिव ने ओपीएस बहाली के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए सर्विस कमेटी की बैठक आयोजित करने का प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग को पत्र भेजा। अब प्रधान सचिव वित्त की ओर से सर्विस कमेटी की बैठक की तारीख तय की जाएगी। इस बैठक में बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाली को मंजूरी देकर इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर जिला मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 1,000 करोड़ रुपए और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपए देने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत नए ऋणों पर सीमा लगाने के निर्णय की समीक्षा करने का भी आग्रह किया। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में ऋण लेने की यह सीमा 14,500 करोड़ रुपए थी। सीएम ने एक दिन पहले ही कहा था कि इसे 5,500 करोड़ रुपए कम कर दिया है। सतलुज का पानी हिमाचल के रास्ते लाने समेत बिजली प्रोजेक्ट पर वाटर सेस लगाने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 5 जून को हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक करेंगे। वर्चुअली बैठक में केसाव बांध का निर्माण, दादुपुर से हमीदा हेड न्यू लिंक चैनल का निर्माण, सरस्वती नदी का कायाकल्प और हेरिटेज विकास परियोजना जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस बैठक से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक की। करीब 3.5 घंटे तक चली बैठक में मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग की 100 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के जलभराव वाले क्षेत्रों के पानी निकासी सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक करने के लिए व्यापक स्तर पर योजनाएं तैयार करें। मनोहर लाल ने कहा कि राज्य के नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल सुलभ और किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने बुधवार को राज्य सचिवालय में अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, चिकित्सा सेवाएं निगम तथा महिला विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल की 49वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री शांडिल ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के 5,126 लाभार्थियों को 141.53 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इनमें 1,830 दिव्यांग तथा 3,258 अल्पसंख्यक लाभार्थियों को स्वरोजगार और 35 अल्पसंख्यक व 3 दिव्यांग लाभार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त दिव्यांग व्यक्तियों को गृह निर्माण के लिए 50 लाख तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है।
जो राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली की ओर से जारी किया जाता है। उन्होंने कहा कि निगम की ओर से 31 मार्च 2023 तक 4 करोड़ 2 लाख रुपए का लाभांश अर्जित किया गया। प्रदेश चिकित्सा सेवाएं निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने निगम के चिन्ह को स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि निगम के सुचारू संचालन के लिए रिक्त पदों को भरने का मामला प्रदेश सरकार के समक्ष लाया जाएगा। प्रदेश महिला विकास निगम के निदेशक मंडल की 48वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए शांडिल ने निगम की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेते हुए उचित मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि स्वरोजगार योजना के तहत 222 महिलाओं को 2.15 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच भारी बारिश हुई है। प्रदेश की राजधानी शिमला व अन्य भागों में बुधवार सुबह से बारिश का दौर जारी रहा। इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले में करीब 3 दशक बाद मई में मौसम का मिजाज बदला है। मई अंत में भी दिसंबर जैसी ठंड महसूस की जा रही है। शिमला में भी अभी तक लोगों के स्वेटर व जैकेट नहीं उतरे हैं। बुधवार सुबह कुल्लू में हल्की बारिश हुई, जबकि रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरे। लगातार जारी बारिश बर्फबारी से कृषि कार्य भी प्रभावित हुए हैं। किन्नौर जिले की ऊंची चोटियों पर भी बुधवार सुबह हल्की बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने पर्यावरण संबंधी कानूनी जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान में 61 शहरी निकायों के 4,650 कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त समर्थन दिया है। 3,150 से अधिक स्वच्छता कर्मचारियों तथा लगभग 1,500 निकायों के कार्यकर्ताओं, अन्य हितधारकों, गैर सरकारी संगठनों सहित अन्य संस्थानों आदि के सहयोग से 109 टन कचरे का निस्तारण किया गया है। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान के सक्षम और अभिनव मार्गदर्शन के तहत 18 मई 2023 को यह अभियान शुरू किया गया था। इसमें नगर पालिकाओं, स्थानीय निकायों, नगर परिषदों के स्वच्छता कर्मचारियों तथा कार्यकर्ताओं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य हितधारकों की भागीदारी से स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण को सुनिश्चित करने की पहल की गई थी। अभियान के दौरान शोघी में सड़क के किनारे पर एक हॉटस्पॉट से वहां फेंके गए टनों के हिसाब से कचरे को हटाने के लिए जेसीबी मशीन को लगाया गया था। इसके अतिरिक्त नदियों के किनारे, खड्डों, नालों, वन क्षेत्रों, सड़कों, पार्कों, पर्यटन स्थलों आदि से भी कचरा हटाया गया। चलते चलते में नजर डालते हैं कुछ खबरों की तरफ। पांगी में नाले में गिरी जीप, 1 की मौत, 2 घायल। अस्पतालों में 45 मिनट पेन डाउन हड़ताल पर रहे चिकित्सक। घर से लापता युवक का भोजंगर के जंगल में संदिग्ध हालात में मिला शव। बीटेक और बी फार्मेसी की प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित।